हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं वो कौन सी ऐसा तरीका है, कौन सा टेक्निक है जिसको अपनाने से हनुमान जी का सिंहासन हिल जाता है और वो तुरंत अपनी भक्तों की उस मनोकामना को पूरा करने के लिए तुरंत आ जाते हैं और अपने भक्तों की, जो भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी को मानता है पूरी आस्था के साथ, तो उसकी पूरी जो भी उसकी मनोकामना, सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो भी उसकी आवश्यक मनोकामना होती है उसको तुरंत पूरा करते हैं, लेकिन किसी का बुरा करने के लिए नहीं। जो भी है आप भला करने के लिए, जो भी मनोकामना आपकी है, कोई सोचता है मैं उसका बुरा कर दूं, हनुमान जी ऐसा कर दो, वो कभी नहीं होगा, इससे आपका ही बुरा होगा। इसलिए हनुमान जी ऐसे देवता हैं, उनकी मतलब जो भी आपकी मनोकामना है वो तुरंत पूरी करते हैं और किसी में भी ताकत नहीं है कि उसकी मनोकामना पूरी होने से रोक सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप वास्तव में ही हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और बीच में स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो परेशान नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से, किसी को बीमारियों ने घेरा हुआ है, कोई संतान की वजह से दुखी है, कोई संतान नहीं है इसलिए दुखी है, कोई पुत्रों के लिए दुखी है और कोई पुत्रों से दुखी है। किसी को कर्जा लेना है और किसी को कर्जा चुकाना है। कोई शादी हो गई तो बहुओं से परेशान है, कोई सास ससुर से परेशान है, मतलब हर इंसान परेशान है। कोई व्यवस्था नहीं बन पाती और लोग बहुत भटकते हैं, कोई इस पंडित के पास, कोई उस पंडित के पास, कोई तांत्रिक के पास। तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता और लोग जो हैं अपनी आवश्यक, जो ज़रूरी उनकी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। बेचारे मन मसोस के रह जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, हनुमान जी का प्रयोग, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यह हनुमान चालीसा का प्रयोग है। हनुमान जी इस संसार के जागृत देवता हैं और उनका निवास भी इसी पृथ्वी पर है। अन्य जो देवी देवता है वो अपने लोकों में रहते हैं और इसलिए हमारी आवाज़ हनुमान जी के पास बहुत जल्दी पहुंचती है और बहुत जल्दी ही हनुमान जी खुश भी होते हैं। और यह जो प्रयोग है मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का है कि इन 3 दिनों में आपको कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो इस वीडियो को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरी सतर्कता के साथ देखिएगा, ताकि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ सकें। स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दुख का कारण बनता है और आधी अधूरी जानकारी आप मत लेना। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह उपाय शुरू करना है आपको। और आप इस प्रयोग को शुरू क्यों करेंगे, क्यों मेरे कहने से आप इस प्रयोग को करें, क्योंकि आपके सामने आपकी लाइफ में समस्या है, इसलिए आप इस प्रयोग को करेंगे। उन समस्याओं का निवारण आपको चाहिए और आपकी जो इच्छाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं आप पूरी करना चाहते हैं, इसलिए आपको इस प्रयोग को करना है। एक बात का ध्यान रखना कि यह जो प्रयोग है बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत आजमाया हुआ है, लेकिन जब आप आस्था के साथ करेंगे तब। अगर आप ऐसे ही मेरे कहने से, या मैंने कह दिया या किसी और ने बोल दिया और आप कर रहे हैं, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा। कभी भी किसी का भी नुकसान करने के उद्देश्य से इस प्रयोग को बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो आपका कितना ही बुरा क्यों ना करो, लेकिन आपको बुरा करने के लिए इस प्रयोग को नहीं करना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा ज़रूर। आपके मन में ऐसा कुछ है तो आप इस वीडियो को अभी अधूरी ही छोड़ दीजिए, पूरी देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी समस्याओं के निवारण के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस उपयोग को
ज़रूर करना। अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको इस प्रयोग को करना है और इस प्रयोग को आप करें और आपको 101% सफलता मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपको। कैसे करना है आपको? मंगलवार का दिन, शुक्ल पक्ष का, कोई भी शुक्ल पक्ष का मंगलवार है वो आपको चूज़ करना है, मतलब किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को। उस दिन वैसे भी हनुमान जी का दिन होता है। हनुमान जी के 2 ही दिन होते हैं, मंगलवार और शनिवार। और आपको अच्छा रहेगा कि आप इस उपाय को मंगलवार से ही शुरू करें, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। मंगलवार को आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस प्रयोग को करना है। कपड़े अगर आपने लाल रंग के पहने तो बहुत ही अच्छा है, और कोई बात नहीं, अगर लाल रंग के नहीं भी हैं तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आप लाल रंग का आसन बिछा सकते हैं, या कोई शॉल है आपके पास लाल रंग की, वो बिछा सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, आसन का रंग लाल होना चाहिए। इसके लिए आप एक राम दरबार का चित्र ले आए या फोटो, जिसमें हनुमान जी भी हों और रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी हों। तो आप एक चौकी लीजिए, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर, लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस पर वो दोनों तस्वीरें जो हैं स्थापित कर दें और उसके बाद एक दिया जलाएं। दिया देसी घी का जलाना है। सबसे पहले आप रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण जी को भोग लगाए, उसके बाद आपको हनुमान जी को भोग लगाना है। मिश्री का भोग लगाइए। मिश्री एक ऐसा पदार्थ है जो हर देवी देवता को चढ़ाया जा सकता है, तो आप मिश्री का भोग लगाइए। भोग जो है आप राम जी से शुरू करके सभी को भोग लगा दीजिए। और हनुमान जी का एक विशेष भोग है। हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को या तो इमरती जो होती है जलेबी की तरह, उसका भोग लगाइए, या फिर भुने हुए चना और गुड़ का भोग उन्हें लगाइए। और चालीसा का पाठ अगर याद है वैसे कर ले, और अगर आपको याद नहीं है तो पुस्तक ले आए और उसे देख करके पाठ करें। पाठ कितने करने हैं? पाठ आपको केवल 3 करने हैं। कब करना है? आपको यह काम रात्रि को 9 बजे के बाद। और ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि पूरा दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेके 9 बजे तक भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित रहते हैं। रात्रि काल में हनुमान जी अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग को आपको रात को 9 बजे के बाद ही करना है। और उस रात्रि काल में आप इस प्रयोग को करेंगे। कैसे करेंगे? चालीसा पढ़ने से पहले आप पहले संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए आपको क्या करना है? हाथ में जल ले लें और थोड़े चावल ले लें और संकल्प बोलें। संकल्प क्या बोलना है? अपने नाम, पिता का नाम, अगर या पति का नाम। महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है वह अपने पति का नाम बोले, और जिनकी शादी नहीं हुई है लड़कियों की, वो अपने पिता का नाम बोले। तो पुरुष अपने पिता का नाम बोले, महिलाएं पति का नाम। गोत्र, किस गोत्र से आप संबंध रखते हैं वह गोत्र, किस जगह के आप रहने वाले हैं वो जगह का नाम, प्रदेश का नाम और देश का नाम आप बोल दीजिए। अब आपको बोलना ये, हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको अभी बताऊंगी, किस आपकी मनोकामना क्या है, आप किस मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह कर रहे हैं। जो मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह कर रहे हैं, तो यह संकल्प जो कर रहे हैं आप उसको भी बोल दीजिए। एक चीज़ और जो छूट गई थी, आप मार्केट जाएंगे और वहाँ से भोजपत्र भी लेकर, भोजपत्र, और उस भोजपत्र पर, जो भोजपत्र आप मार्केट से लेकर आएंगे, उस पर आपको क्या चाहिए हनुमान जी से, आप कौन सी ऐसी इच्छा है जो आप हनुमान जी से पूरी कराना चाहते हैं, तो कौन सी आपकी समस्या है जो दूर कराना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्या या मनोकामना है वो आप उस भोजपत्र पर लिख दीजिए। और लिखने के बाद फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद क्या करना है? फोल्ड करने के बाद हनुमान जी की तस्वीर के नीचे रख दीजिए। जो चौकी पर आप राम दरबार और हनुमान जी को स्थापित करेंगे, वो चौकी 3 दिन के लिए रहेगी। 3 दिन तक आपको वो चौकी को हटाना नहीं है, तो इसलिए 3 दिन की व्यवस्था करके ही आप यह चौकी रखें और अपना संकल्प लें।
जो प्रयोग है आपको अलग से करना है, क्योंकि यह जो प्रयोग है वो तंत्र शास्त्र से संबंध रखता है। इसलिए आपका दीपक जल गया, आपने भोग लगा दिया और आपने संकल्प भी बोल दिया। अब आपको क्या करना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, यह प्रयोग अलग से करना है आपको। आपको क्या करना है, चालीसा की, हनुमान चालीसा की एक पुस्तक ले लीजिए। अगर आपको याद है तो शुरू कर दीजिए। और चालीसा से पहले आपको क्या करना है, श्री गणपति जी का स्मरण करना है और उनसे ये प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मैं हनुमान चालीसा का 3 दिन के लिए संकल्प ले रहा हूँ और मेरे इस संकल्प को किसी भी विघ्न बाधा के बगैर पूरा करिएगा, क्योंकि वो विघ्न हरता है और विघ्न करता भी है। यदि आप गणपति जी का कोई भी पूजा से पहले स्मरण नहीं करते हो तो आपकी पूजा में विघ्न आ भी सकते हैं। आपने जो संकल्प लिया है वो उसमें विघ्न आ भी सकते हैं, ये 100% सत्य है। ये सब कर लिया आपने। अब इसके बाद गणेश जी के स्मरण के बाद आपको क्या करना है, आपने को 5 मिनट के लिए श्री राम जय जय राम का उच्चारण बोल के मन में, इस मंत्र का उच्चारण आपको मन में नहीं करना, आपको बोल कर करना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करेंगे, उसके बाद श्री राम का स्तुति का पाठ करेंगे और यह आपकी श्री राम स्तुति आपकी आरती की जगह काम करेगी। और उसके बाद हनुमान जी की आरती। और पाठ कितने करने हैं, 3 पाठ करने हैं। पाठ पहले दिन कितने करने हैं, 3 पाठ। पहले दिन आपको 3 पाठ करनी है, ये बात आप याद रखना, क्योंकि 3 दिन का संकल्प है। और ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ इसमें कुछ भी झूठ नहीं है कि आप लोग सोचेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, बढ़ाने के लिए या व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये वीडियो बन रही है। बिल्कुल नहीं, ये वीडियो कोई फालतू वीडियो नहीं है। तो आपको वीडियो पूरा ही देखना है, इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं जो फालतू हो। अच्छा है, आज का पूजन समाप्त। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए भगवान से। यह सामान, पूजा का जो सामान है, चौकी है, वो वहीं रहने दें यथाविधि। अच्छा, अब आपको अगले दिन क्या करना है, यानी बुधवार को। यह प्रयोग मंगल को ही नहीं होना, कि यह प्रयोग 3 दिन के लिए है लगातार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। अब दूसरा दिन आएगा यानी बुधवार। बुधवार को आपको संकल्प नहीं करना है, कि सारी चीज़ें आपको करनी है। दूसरे दिन आपको पूजन करना है और वही गणेश जी का स्मरण करना है, बस संकल्प नहीं लेना है आपको। और मनोकामना भी आज आपको नहीं बोलनी है, क्योंकि मनोकामना आपने पहले ही भोजपत्र पर लिखकर हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रख दी है। आप आज जो पाठ करेंगे वो 7 पाठ करेंगे। पहले दिन आपने कितने किए थे, मंगल को 3 पाठ, तो ये 3 पाठ अब आज कितने करेंगे, 7। और फिर आरती कर लेंगे, फिर क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और आज का भी पूजन समाप्त हो गया। अब दिन आता है गुरुवार। और गुरुवार को आपको क्या करना है, गुरुवार को आपने जो पाठ करने हैं वो 11 पाठ करने हैं। कितने पाठ, 11 पाठ। और उसके बाद राम स्तुति और उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे। अपने किए हुए, अपने से हुए अपराधों की क्षमा मांगेंगे कि हे प्रभु श्री राम और उनके सेवक हनुमान जी, अगर हमारी इस साधना में कोई कमी रह गई हो, कोई शब्द उच्चारण में गलती हो गई हो, कोई भी किसी भी तरह की गलती हो गई हो, तो उसे माफ़ करना। और इस तरीके से दोनों हाथ जोड़कर आप अपनी गलती की क्षमा मांगे। अब आपके 11 पाठ हो गए, आरती भी कर ली और क्षमा प्रार्थना भी कर ली। तो आपको क्या करना है, आपने जो एक आसन बिछाया हुआ लाल रंग का, जब आपका पूजन समाप्त हो और आरती और क्षमा प्रार्थना समाप्त हो जाए, पूजन समाप्त हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा सा जल लेंगे और वो जल उस आसन, जो आपने लाल रंग का आसन बिछाया है, उस आसन के नीचे डालेंगे। आसन वो जिस पर आप बैठे हुए हैं, और वहीं से अंगूठे से उठा लेंगे और उस पानी को जो आपने आसन के नीचे छिड़का है टच करेंगे। टच करने के बाद उसको माथे पर लगा लेंगे। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हो
तो उस पूजा का फल जो आपने पूजा की है, उस पूजा का फल इंद्र भगवान ले जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपने जो साधना की है उस साधना का फल आपको मिले तो आप अंगूठे से उस जल को लेकर के अपने माथे पर स्पर्श करें और जैसे ही आप यह प्रक्रिया करें उस आसन को फोल्ड करके रख दें और उस स्थान को छोड़ दें, करके वहीं रहने दीजिएगा। ठीक यह 3 दिन की साधना है। यह इतनी ज़बरदस्त साधना है कि हनुमान जी जहाँ कहीं भी होंगे का आसन डोल जाएगा, चाहे कहीं भी हो वो, तो वह आपकी तरफ ध्यान देंगे, आपके पास आएंगे और जो भी आपकी मनोकामना है या कोई समस्या है उसकी पूर्ति करेंगे, समस्या का निवारण करेंगे। लेकिन ये पूरी आस्था के साथ करिए, अगर आस्था नहीं तो कुछ नहीं। यह इतना ज़बरदस्त प्रयोग है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया हुआ। इस प्रयोग को करिए, करके देखें और उसके बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई समस्या होती है, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई समस्या, और वह भले ही मुख से ना बोले लेकिन उसको समस्या होती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हनुमान जी 8 सिद्धियों के दाता हैं। वीडियो शेयर करने के लिए जो हम आपसे बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि वो भी हमारी तरह, आपकी तरह दुखी हैं, जो कि बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं। कई लोग बोल देते हैं, कई नहीं बोलते। इसलिए उन बेचारों को भी इससे फ़ायदा हो जाएगा। आप ये मत सोचिए वीडियो शेयर करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमारे व्यू बढ़े, सब्सक्राइबर, नहीं। हम चाहते हैं कि सबका भला हो और वीडियो शेयर करेंगे, आप लोगों को फ़ायदा होगा। इससे आप जो है उनकी खुशी से, उनको जो खुशी मिलेगी, उनका भगवान राम और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपको पुण्य की प्राप्त होगी, और इससे भगवान राम और भगवान हनुमान जी आपसे खुश होंगे। इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उनको खुशी मिलेगी जिनको आप शेयर करेंगे। इससे आपको भी उनका पुण्य मिलेगा और भगवान की कृपा आपको मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अगर आपको भगवान राम की कृपा और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए तो ज़रूर करिए। अगर नहीं चाहिए तो जैसे आपकी इच्छा। जय श्री राम बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम।